Good morning, everyone. My dear students, today I am going to teach you moral values. And the very first chapter of this moral values is the chapter name The Iron Chest. And the value of this chapter is self-respect. Self-respect, it means Atma Samman. Okay. Now here, let us talk about the two main points. First one is, what do you understand by self-respect? And the second one is, how is self-respect and self-respect different from arrogance? There is a very thin line of a self-respect and a arrogance. Arrogance, it means a proudy person. Self-respect, it means who always respect his dignity. Okay. So now here, I'm starting your chapter. In a village in Iran once lived a shepherd, and he lived in a cave. He was very poor and was illiterate. यानी एक समय ईरान के एक गांव में एक शेफर्ड रहता था. शेफर्ड एज आई टोल्ड यू, जो भेड़ बकरियां चराते हैं. एंड ही लिव्ड इन अ केव, और वो एक गुफा में रहता था. केव. ही वॉज वेरी पुअर एंड वॉज इलिटरेट. वो बहुत ही गरीब था और वो पढ़ा लिखा भी नहीं था. ही वॉज इलिटरेट. बट ही वॉज अ वाइज मैन. लेकिन फिर भी वो बहुत ही बुद्धिमान था. And he had sympathy in his heart for the helpless people and gave courage to the needy to face the hardship of life. He often listened to people's problem and gave them good advice. For his qualities of understanding and compassion, he became popular among the villagers. So now here, but he was a wise man. वो इलिटरेट था, वो पुअर था. डिस्पाइट ऑफ दिस ही वॉज वेरी वाइज. यानी वो गरीब और अनपढ़ होने के बावजूद भी बहुत ही बुद्धिमान था. और उसके दिल में सबके लिए ही बहुत सिंपैथी होती थी, जो भी हेल्पलेस पीपल थे या जिन्हें करेज की ज़रूरत होती थी. करेज इट मीन्स किसी को मोटिवेट करना. ओके. एंड ही ऑलवेज रेडी टू हेल्प टू द नीडी पर्सनस. और वो हमेशा नीडी पर्सनस की हेल्प करने के लिए खड़ा रहता था. एंड जो डिफ़िकल्टीज़, हार्डशिप्स, इट मीन्स डिफ़िकल्टीज़, जो अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ फेस करते थे, वो उन्हें भी एडवाइस करता था. ही ऑफन लिसन द पीपल्स प्रॉब्लम. और वो हमेशा पीपल्स की प्रॉब्लम यानी लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनता था और उन्हें एडवाइसेस देता था. फॉर हिज क्वालिटीज़ एंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन ही बिकेम अ पॉपुलर अमंग द विलेजर्स. और इसी वजह से वो लोगों को समझता था, उनकी क्वालिटीज़ को समझता था. अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशनेट हिज बिहेवियर, ही बिकम द पॉपुलर ऑफ द विलेजर्स. और इसीलिए वो अपने विलेजर्स में क्या हो गया था, बहुत ही पॉपुलर हो गया था, जस्ट बिकॉज ही इज़ अ काइंड पर्सन. सो नाउ द न्यूज़ ऑफ शेफर्ड रीच्ड द किंग एंड ही थॉट ऑफ मीटिंग हिम. तो जैसे ही ये न्यूज़ किंग के पास पहुंचती है कि शेफर्ड नाम का एक आदमी है जो बहुत ही काइंड है और वो सबकी हेल्प करता है, ही इज़ एन हेल्पफुल नेचर, तो राजा जो होते हैं वो उससे मिलने के बारे में सोचते हैं. सो नाउ वन डे द किंग डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग अ म्यूल रीच्ड द केव वेयर द वाइस शेफर्ड लिव्ड. And the shepherd saw the traveler coming towards his cave and rose to welcome him. The shepherd received his guest with open arms and showed him the way into his cave. He offered him water to drink and shared his meal with him. They talked about various things that crossed their minds. So now, in this paragraph, the king and the shepherd's conversation is like that. एक दिन जब king disguised it means पहनावा बदल कर या भेष बदल कर किसी के पास जाना with a fake identity. Okay? So king जो थे वो shepherd से मिलने के लिए जब आए थे to riding a mule. Mule यानी खच्चर. ठीक है, जो देखने में तो घोड़े के ही जैसा होता है but not a horse. तो जब वो उससे मिलने के लिए आए थे तो उन्होंने क्या किया था, एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट की थी.
यानी वो भेष बदल करके उससे मिलने आए थे और उसके केव में जाते हैं जहाँ पर वो रहता है। कौन? शेफर्ड। ओके, एंड द शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टुवर्ड्स हिम। जैसे ही ट्रैवलर को यानी वो एक यात्री को अपने पास आते देखता है तो शेफर्ड क्या करता है? उनका वेलकम करता है अपनी केव में। एंड ही रिसीव्ड हिज गेस्ट इन ओपन आर्म्स। और वो अपने गेस्ट को, वो क्योंकि बहुत गरीब होता है बट स्टिल वो तहे दिल से उनका स्वागत करता है। एंड देन ही ऑफर्ड हिम वाटर टू ड्रिंक। और क्योंकि उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसलिए वो क्या करता है? उनको पीने के लिए पानी देता है और उसके पास जो भी खाने के लिए होता है वो उसे ऑफर करता है। एंड दे टॉक अबाउट द वेरियस थिंग्स दैट अक्रॉस देयर माइंड्स। और वो वहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं जो भी उनके दिमाग में आती जाती हैं। सो द किंग वॉज मच इम्प्रेस्ड विद द शेफर्ड्स विजडम एंड हॉस्पिटैलिटी। तो जो किंग होते हैं वो ये सब देख करके बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो शेफर्ड्स की विजडम और हॉस्पिटैलिटी के लिए भी उसे बहुत ही प्रेज करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। सो हियर हॉस्पिटैलिटी मीनिंग, इट मीन्स अ गेस्टशिप, ऑनर और रिस्पेक्ट एंड अ ग्रीटिंग टू समवन who is enter to your home or your place where you lived. Okay, so आदर सत्कार करना या मेहमान नवाजी करना, in Hindi we can say that. Now the next day the king expressed his desire to take leave. तभी नेक्स्ट डे द किंग एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू टेक लीव। तो नेक्स्ट डे, उस पूरी रात तो वो वहाँ पर रुकते हैं बट नेक्स्ट डे किंग ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें जाना है। सो द किंग सेड टू द शेफर्ड, तो वो किंग जो था वो शेफर्ड से कहता है, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड परमिट मी टू लीव। कि किंग जो थे वो शेफर्ड से कहते हैं, थैंक्स फॉर योर काइंडनेस, तुम्हारे इस अच्छे व्यवहार के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, टू अ पुअर ट्रैवलर, एंड आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, और मुझे बहुत लंबे रास्ते पर जाना है, इसलिए यू जस्ट अलाउ मी टू लीव, और तुम मुझे अलाउ करो अब जाने के लिए। दिस शेफर्ड सेड, तो शेफर्ड जो होता है वो क्या कहता है, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर ग्रेसिंग माई केव विथ योर प्रेजेंस। Now here, the line, again I read it. The shepherd said, thank you, your majesty. Your majesty, that shows shepherd knew who was here. यानी जैसे ही उसने योर मैजेस्टी लगाया, इससे ये हमें पता चल जाता है कि शेफर्ड जो था वो उन फेक आइडेंटिटी वाले पर्सन को पहचान गया था, और तभी वो क्या बोलता है, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर ग्रेसिंग माई केव विथ योर प्रेजेंस, कि आपने मेरी इस केव में आ कर के अपनी प्रेजेंस यहाँ पर दिया है जो आपने, उससे मैं बहुत ही खुश हुआ। और द किंग वॉज वंडर स्टक एज वेल एज प्लीज्ड, और जो किंग थे वो बहुत ही शॉक्ड हो गए, ठीक है, लेकिन बहुत ही खुश भी थे। क्यों? बिकॉज ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, यानी वास्तव में वो बहुत ही बुद्धिमान है। उन्होंने कैसे गेस किया? इंडीड इट मीन्स इन एक्चुअलिटी, ओके, रियलिटी, बिकॉज हाउ एल्स कुड एनीवन रिकॉग्नाइज मी इन दिस डिस्गाइज, आई नीड पीपल लाइक हिम, एंड द किंग थॉट, यानी किंग ने सोचा कि कोई भी मुझे कैसे इस गेटअप में पहचान सकता है, आई नीड पीपल लाइक हिम, मुझे ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है जो मुझे किसी भी फेक आइडेंटिटी में पहचान सके और किसी भी पर्सन को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सके। द किंग थॉट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो बिना उन्होंने समय गवाए, द किंग अपॉइंटेड द हम्बल शेफर्ड एज द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और इसीलिए उन्होंने बिना समय गवाए उस शेफर्ड को अपने एक छोटे से एरिया का गवर्नर, यानी एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, उन्होंने एज एन हायर्ड कर लिया उसे गवर्नर की तरह। ही इज़ हायर्ड शेफर्ड फॉर द जॉब ऑफ गवर्नर of a small district. So even after becoming the governor, the shepherd maintained his wisdom, sympathy and goodness. His name got recognition as a fair and an honest governor. यानी
इवन आफ्टर बिकमिंग द गवर्नर, यानी वो गवर्नर बनने के बाद भी उस सेफर्ड ने अपने विजडम, सिंपैथी और गुडनेस को मेंटेन रखा। कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग एक हायर पोस्ट पाते हैं और फिर उसके बाद उनकी जो मेन क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। सो नाउ हियर हिज नेम गॉट रिकॉग्नाइज्ड, और इसीलिए लोग उसको फेयर और ऑनेस्ट गवर्नर के नाम से पहचानने लगे। ओके, so now here we are stop this chapter here. Okay, so okay students, you read to till here. As if you want to ask something, you can do comments below the video, or you can ask your class group, okay, as well. So now bye bye.